हम जानते हैं हमने अपने पति के साथ बहुत बड़ा कपट किया है, परंतु हम मजबूर हैं। अब हम अपने प्रण से पीछे नहीं हटेंगे। अब या तो हम अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए योग्य हो जाएंगे, या फिर अपने धर्म की खोज में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। यदि ये हमारी भूल है तो हम जन जन तक इसका दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। परंतु अब हम ये अधूरा जीवन और नहीं जी सकते। नहीं जी सकते अधूरा जीवन। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा सूर्यदेव, क्षमा कर दीजिएगा। माँ कहाँ चली गई थी आप? माँ चलो ना माँ। क्या बात है देव, आपने हमें तिलक करने से क्यों रोक दिया? कौन है आप देवी? हम आप ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे? हम आपकी पत्नी हैं। नहीं, आप हमारी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी पत्नी हमारा मुख नहीं देख सकती। और आप तो हमारा मुख भी देख रही हैं और हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे बात भी कर रही हैं। कौन है आप देवी? हम कोई और नहीं, आपकी पत्नी ही है देव। यदि आप हमारी पत्नी हैं तो आप हमारा मुख कैसे देख पा रही हैं? देव, हम बरसों से आपका मुख देखने के लिए अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे थे। उन्होंने हमें आपका मुख देखने का वरदान दे दिया है, इसलिए हम अपनी खुली आंखों से आपके दर्शन कर पा रहे हैं। देवी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज आपने हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अन्यथा हमेशा हम इसी चिंता में खुले रहते कि कैसे आपके इस दुख को दूर करें। आज हमारी प्रसन्नता के अतः नहीं है देवी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तो सब ठीक हो गया है, और इस तरह से आरती को बीच में रोकना
अच्छा नहीं होता देव। माँ, तुम यमुना को अधिक प्रेम करती हो और हर दिन उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो। यदि तुम सबसे छोटे होते तो हम तुम्हें भी अपने हाथों से खाना खिलाते। लो माँ, अब मैं हो गया यमुना से भी छोटा, अब खिलाओ। माँ, माँ, ये देखिए, हमने अपने हाथों से आपकी तस्वीर बनाई है। माँ, ये आप हैं और ये आपकी छाया। माँ, हर प्राणी के साथ उसकी छाया क्यों आवश्यक होती है? यदि परछाई नहीं तो प्राणी का जीवन नहीं। यदि किसी प्राणी की परछाई गायब हो जाए तो वो मृत हो जाती है। ऐसा विधि का विधान है। माँ, इसे हम अपने कक्ष की दीवार पर लगाएंगे। हम भी तो तुम्हारी माँ की परछाई ही हैं, पर ये राज हम तुम्हें कभी नहीं बता सकते, कभी नहीं बता सकते। आइए, आज इधर कैसे आना हुआ? हम तो आपसे ये भी नहीं कह सकते कि आपके दर्शन करने चले आए हैं, क्योंकि आपके दर्शन तो विश्वकर्मा जी कर सकते हैं या स्वयं नारायण। विराजिए। कहिए ब्रह्म ऋषि, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा में तो मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपको नारायण का एक संदेश देने आया हूँ। संदेश? आपके यहाँ एक विलक्षण संतान जन्म लेने वाली है, जो महाशक्तिशाली होगी और साथ ही साथ अत्यंत क्रोधी और जिद्दी भी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? हाँ देव, वो ऐसी संतान होगी जो सारे लोगों को प्रभावित करेगी और बड़े बड़े देवता उसके नाम से थर-थर कांपेंगे। प्रणाम सूर्यदेव, बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। क्या? क्या? आइए मुनिवर, आप भी हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हम आशीर्वाद अवश्य देंगे। आखिर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए न्याय और दंड के अधिपति का जन्म जो हुआ है। कहाँ जा रहे हैं सूर्यदेव? हमें अपने पुत्र के दर्शन करने हैं। रुकिए सूर्यदेव, आपके यहाँ विलक्षण पुत्र का जन्म हुआ है। इतनी आसानी से आप मुख नहीं देख सकते। अगर आपको मुख देखना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। अवश्य। ये हमें नहीं चाहिए सूर्यदेव, हमें तो कोई वरदान चाहिए। हमने तुम सबको एक एक वरदान दिया, कभी भी मांग लेना। जैसे आपकी इच्छा सूर्यदेव। त्रिलोकी, सूर्यदेव कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं देवी, इस प्रसन्नता में सूर्यदेव इतने पागल हो गए हैं कि बिना सोचे समझे ही दासियों को वरदान दे दिया। देवी, देवी, हमारा पुत्र कहाँ है? देवी, कहाँ है हमारा पुत्र? उसकी दाई माँ उसे सूर्यलोक घुमाने ले गई है। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? हमारा पुत्र हमसे बिना मिले
सूर्य लोक घूमने चला गया। देवी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती, हमें जल्दी हमारे पुत्र का मुख दिखाइए। देखा देवगणों, सूर्य देव कितने उतावले हो रहे हैं अपने पुत्र का मुख देखने के लिए। उनसे अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही है। नारायण करें कि पुत्र का मुख देखने के बाद भी उनकी यह खुशी बनी रहे। हे मुनीश्वर, ऐसा क्या है पुत्र के मुख पर जो कुछ अनर्थ हो सके? यही तो नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। बस आप लोग देखते जाइए। देवी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती, हमें हमारे पुत्र के दर्शन करवा दो।